दोस्तों, भारतीय इतिहास में अनेकों ऐसे सुल्तान और बादशाह हुए हैं जिनके किस्से और कहानी अनायासी हमारी ज़ुबान पर आ जाते हैं। इनमें से कई सुल्तानों ने अपना लोहा अपनी वीरता और कठोर शासन से मनवाया, वहीं कई लोग अपनी अय्याशियों और अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते रहे। लेकिन जिस सुल्तान की बात आज हम आपसे करने वाले हैं वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। ये सुल्तान अपने शासन के लिए कम और अपनी हैरान कर देने वाली खुराक के लिए ज़्यादा जाना जाता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितना खाना 25 लोग मिलकर भी नहीं खा सकते थे, वो ये सुल्तान एक दिन में अकेले चट कर जाता था। और यही नहीं, इस सुल्तान को खाने के बाद जहर खाना बहुत पसंद था, और वो भी इतनी मात्रा में कि अगर किसी आम इंसान को दे दिया जाए तो उसका बच पाना बिल्कुल मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के एक अजीबोगरीब सुल्तान महमूद बेगड़ा की, जिसने गुजरात पर 50 सालों तक शासन कर अपना नाम गुजरात के इतिहास में अमर कर लिया था। तो आइए जानते हैं महमूद बेगड़ा से जुड़ी हुई कई हैरान कर देने वाली कहानियाँ। लेकिन दोस्तों, इतिहास के सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। महमूद बेगड़ा को इतिहास में महमूद शाह के नाम से जाना जाता है। 13 वर्ष की आयु में वह गुजरात की गद्दी पर बैठा और 52 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन करता रहा। गिरनार और चंपानेर के किलों को जीतने के बाद महमूद शाह को बेगड़ा की उपाधि मिली थी और तभी से इतिहास उसे महमूद बेगड़ा के नाम से जानता है। महमूद बेगड़ा का शरीर इतना बड़ा था, उतनी ही बड़ी उसकी दाढ़ी और मूछें भी थीं, और कहते तो ये भी हैं कि वो अपनी मूछों को सर के पीछे बांध कर रखता था। महमूद बेगड़ा की खुराक आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है कि कैसे कोई इंसान 35 किलो खाना एक दिन में खा सकता है। यही नहीं, कहते तो ये भी हैं कि इतना खाना खाने के बाद भी सुल्तान की नींद रात में भूख लगने के कारण खुल जाती थी, जिसके कारण उसके बिस्तर के दोनों तरफ मांस से भरे हुए समोसे रखे जाते थे, जिसे नींद खुलने पर वो खा सकता था। भारतीय इतिहासकारों ने ही नहीं, इतालवी यात्री लियोनार्डो वितीरा ने भी अपने पत्रों में सुल्तान की भारी भरकम डाइट का जिक्र किया है। उसने लिखा है कि बेगड़ा सुबह के नाश्ते में 1 गिलास शहद, 1 किलो मक्खन और 150 केले खा जाता था। वहीं दोपहर के भारी भरकम खाने के बाद वो मुंह मीठा करने में ही 4.5 किलो मिठाई खा लेता था। महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो खाने के साथ जहर लेना पसंद करता था, और इस बात का उल्लेख उस समय के इतालवी यात्री लोरेटो बारबोसा ने भी अपनी किताब में किया है। कहते हैं कि बचपन में कुछ लोगों ने सुल्तान को जहर देकर मारने की साजिश रची थी और उसके खाने में जहर मिला दिया था। इसके बाद सुल्तान ने ऐसी किसी भी साजिश से बचने के लिए अपने खाने में खुद ही थोड़ा थोड़ा जहर लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसका शरीर इस जहर के लिए अभ्यस्त हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि कोई मक्खी अगर सुल्तान के शरीर पर बैठ जाती थी तो वो तुरंत ही मर जाती थी। यहाँ तक कि उसके पहने हुए कपड़े भी एक बार के बाद जला दिए जाते थे। और सुनने में तो ऐसा भी आया है, किसी भी स्त्री ने अगर सुल्तान के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया तो वो बेमौत मारी जाती थी। सुल्तान महमूद बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। उसने जूनागढ़ और पावगढ़ जैसे दुर्लभ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर गुजरात की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया था। वो धर्म को लेकर बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं था। कहा जाता है कि वो जिस भी हिंदू राजा को युद्ध में हरा देता था उसे ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाता था, और मना करने पर हिंदू राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी महमूद बेगड़ा को ही जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि 1472 में महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, जिससे कि हिंदू लोगों में उनके देवी देवताओं के लिए कुछ आस्था कम हो सके। लेकिन उसकी इस रणनीति का कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे हिंदू देवी देवताओं पर भारतीयों का भरोसा और बढ़ गया, जिसके चलते 15वीं शताब्दी में इस मंदिर का एक बार फिर जीर्णोद्धार कराया गया। 1511 में 66 साल की उम्र में महमूद बेगड़ा का निधन हो गया और उसे अहमदाबाद के पास दफना दिया गया। दफनाने के बाद उसे खुदाए हालिम की उपाधि से भी नवाजा गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग अभी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक इल्तज़ा है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल, और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, शब्बा खैर।